अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं फलक ज़ैदी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल्स को जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स जो हैं वो आप तक पहुंच जाएं। और इस वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसमें मैंने जो है वो कैलकुलेशंस और एमसीक्यूज़ लास्ट में ऐड किए हुए हैं। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मोल। और मोल को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एटॉमिक मास? जब हम नंबर ऑफ़ प्रोटॉन को प्लस करेंगे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन के साथ तो हमें जो है हमारा एटॉमिक मास मिल जाएगा। एटॉमिक मास को हम जो है एटॉमिक वेट भी कहते हैं। मैंने एग्जांपल दी है, जैसे कि हमें ये पता है कि कार्बन का जो है हमारा जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो हैं वो हैं 6 और नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी हमें पता है कार्बन के 6 है। तो जब हम 6 + 6 करेंगे तो हमारा 12 जो है एटॉमिक मास आ जाएगा कार्बन का। तो गाइज़, इस तरीके से हम जो है वो एटॉमिक मास निकालते हैं किसी भी एलिमेंट का। सपोज़ अनदर एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन की। हमें ही पता है कि ऑक्सीजन का जो है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन जो है वो 8 होता है और उसके नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन भी 8 होता है। तो उसका जो हमारा एटॉमिक मास बनेगा वो 16 बनेगा। तो गाइज़, दिस इज़ अनदर एग्जांपल। इस तरीके से जो है हम एटॉमिक मास निकालते हैं। एक दफ़ा आपके सामने डेफिनेशंस पढ़ देती हूँ। द नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एटम इज़ कॉल्ड एटॉमिक मास। ओके, तो अब हम आ जाते हैं मॉलिक्यूलर मास पे। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि जब हम सारे एटॉमिक मासेस का जो है सम्स करते हैं। मैंने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे वाटर की। अब हमें ये पता है कि ऑक्सीजन का जो है एटॉमिक मास 16 है, अभी जैसे मैंने बताया। और हमें ये पता है कि हाइड्रोजन का जो है एटॉमिक मास वो 1 है। क्योंकि यहाँ पे हमें 2 एटम्स दिए हैं हाइड्रोजन्स के, तो जब हम प्लस करेंगे 2 + 16 तो हमारा जो है वो 18 एटॉमिक मास आ जाएगा हाइड्रोजन का। तो गाइस, इस तरीके से जो है हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर निकालते हैं। 2 + 16 = 18। ये हमारा एटॉमिक मास था हाइड्रोजन का, ये हमारा एटॉमिक मास था ऑक्सीजन का। तो जब हमने इन दोनों एटॉमिक मासेस को प्लस किया तो हमारा जो है यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास आ गया वाटर का। तो बेसिकली व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर मास। अब हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा था मोल। देन व्हाट इज मोल? The atomic mass of an atom or molecular mass of a molecule is present in a gram is called the 1 mole। तो गाइस, जब हमारा जो है एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, इसीलिए मैंने आपको पहले एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास पढ़ा दिया था कि जब वो एक्सप्रेस होंगे हमारे 1 ग्राम में तो वो कहलाता है मोल। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे कार्बन की मैंने पहले एग्जाम्पल ले ली है। उसका एटॉमिक मास जो था वो हमारा 12 था, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाल के आपको बता दिया था। तो जब हम उसे एक्सप्रेस करेंगे ग्राम में तो वो इक्वल होता है 1 मोल के। इसी तरह हम एक अनदर एग्जांपल ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की। अब हमें ये पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो 12 है और ऑक्सीजन का जो है वो 16 है। तो 16 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से और प्लस कर देंगे उसमें हम 12, तो हमारा 44 जो है वो एटॉमिक मास आ जाएगा CO2 का। ओके, तो जब हम ये एक्सप्रेस करेंगे इन ग्राम में तो वो इक्वल हो जाता है हमारे 1 मोल के। हेयर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ वाटर H2O। अब हमें ये पता है कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो है 16 और हाइड्रोजन का जो है 1। तो यहाँ पे क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के हमारे पास, तो इस तरीके से तो गैस, इस तरीके से हमारे जो है वाटर के जो हमारा एटॉमिक मास हो गया वो हो गया हमारा 18। तो हमारा जब ये 18 जो है हम एक्सप्रेस करेंगे इन ग्राम्स में तो वो हमारा जो है वो 1 मोल के बराबर होता है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि जब हम जो है एटॉमिक मास को जो है एक्सप्रेस कर रहे होते हैं ग्राम में या मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं इन ग्राम्स में तो वो हमारा जो है वो 1 मोल के बराबर होता है। तो गैस, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि मास ऑफ 1 मोल इज़ कॉल्ड मोलर मास। और यहाँ पे इसका यूनिट क्या है मोल का, जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है हमारा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो है वो यूनिट है मोल का। अब हम आ जाते हैं इसका मेन फॉर्मूले पे। हमारे पास मोल का फॉर्मूला क्या है? मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास। अब मैंने जो है इसके कैलकुलेशंस की हुई हैं ताकि हम सॉल्व कर सकें मोल को। फर्स्ट हमारे पास है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 38 ग्राम ऑफ वाटर H2O। तो मैंने यहाँ पे इसमें प्रॉब्लम्स में जो है वो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास भी बताया हुआ है और हाइड्रोजन का भी बताया हुआ है।
तो यहाँ पे हमारे पास जो है मोल्स का फॉर्मूला है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, मोल्स को जो है ना बेसिकली हम आंसर शो कर रहे होते हैं। ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे मास इन ग्राम्स जो है ये हमारे कैलकुलेशंस में हमें दिया हुआ है, वो है हमारे पास 38 ग्राम। तो हमने यहाँ पे मास इन ग्राम की जगह 38 ग्राम रख दिया। अब हमें मोलर मास फाइंड करना है वाटर का। तो मैंने यहाँ पे मोलर मास निकाला हुआ है वाटर का। कैसे निकाला हुआ है कि हाइड्रोजन के जो है वो 2 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन के जो है हमारे पास 16 मॉलिक्यूल हैं। तो 2 + 16 = 18। तो यहाँ पे जो है मोलर मास निकल गया है हमारा वाटर का, तो वो हमारा मोलर मास वाटर का क्या रहा, 18 रहा। तो जब मैं 38 को डिवाइडेड कर दूँगी 18 से, तो मेरे नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, 2.11। तो ये रही मेरी एक कैलकुलेशन। अब हम एक और एग्जांपल कर लेते हैं कि लाइक कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2400 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहले तो हम सॉल्व करने के लिए फार्मूला लगाते हैं। तो हमारे मोल्स का हमारा फर्स्ट फार्मूला क्या था, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अब हम इसका सॉल्यूशंस कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है कि हमारे पास जो है मास इन ग्राम वो है 2400। अब हमने क्या करना है, मोलर मास निकालना है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का मैंने यहाँ पे मोलर मास निकाला हुआ है क्योंकि हमारे पास जो है वो 2 ऑक्सीजन है। तो एक ऑक्सीजन जो है वो 16 होता है और दूसरा ऑक्सीजन भी 16 होता है, एटॉमिक मास उसका। तो जब हम 16 + 16 करेंगे तो हमारे पास 32 आ जाएगा। तो जब हम 2400 से डिवाइडेड करेंगे 32 को, तो हमारे पास जो है वो 75 मोल्स आ जाएंगे। तो गाइज ये थी कैलकुलेशंस मोल्स की। अब हम आ जाते हैं, मैंने एक MCQs एज अ रखा हुआ है कि आप ताकि समझ सकेंगे मोल होता क्या है। बेसिकली द नंबर ऑफ मोल्स इन 24 ग्राम CH4 CH4 बेसिकली मीथेन को कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है और नन ऑफ दीज दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है इसे। हमें बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है मीथेन के इन 24 ग्राम में। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, हमें ये पता था कि मतलब मोल्स का जो फॉर्मूला है वो है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय द मोलर मास। तो यहाँ पे हमें ये पता है कि मास इन ग्राम हमें 24 ग्राम दिया हुआ है और मीथेन हमें ये पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो है 12 और ऑक्सीजन का जो है वो हाइड्रोजन का जो है वो है 1। तो यहाँ पे हमारे पास 4 एटम्स दिए हैं। तो जब हम 12 + 4 करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। तो जब हम 24 से डिवाइडेड करेंगे 16 को, तो हमारे पास 1.5 मोल्स आ रहा है। और यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिया हुआ, यहाँ पे से 1, 2 और 3 दिया है। यहाँ पे जो है 1, 2 और 3 ऑप्शंस दिया हुआ है और नन ऑफ दीज दिया हुआ है। यहाँ पे 1.5 नहीं दिया हुआ, तो इसलिए हमारा आंसर जो है यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा क्योंकि हमारे यहाँ पे 1.5 मोल्स आ रहे थे। सो गाइज थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल अबाउट द मोल।